नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभ्य स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे के द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की। दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास के जनक पियाजे के द्वारा। बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से मूर्त अनुभवों वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है दोस्तों 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वह है बाल्य अवस्था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? वह है आश्चर्य। दोस्तों, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां 14 बताई हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि दोस्तों छोटा बच्चा कभी भी चिंतन प्रक्रिया नहीं कर सकता। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? दोस्तों, वह है हरलॉक। स्किनर के द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? दोस्तों, स्किनर महोदय के द्वारा। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम में वृद्धि। विकास में वृद्धि का तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि को विकास में वृद्धि का तात्पर्य कहते हैं। परिपक्वता का संबंध होता है दोस्तों विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। दोस्तों, बुद्धि मापन का सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया था, जिसमें बताया गया कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कथन जिन मनोवैज्ञानिक का है वह है गेट्स महोदय। क्षमता के विकास का दूसरा नाम दोस्तों कौशल विकास। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य होता है दोस्तों बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम प्रतिफल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरता, क्योंकि किशोरों के लक्षण होते हैं परिवर्तन, समस्याएं, असमायोजन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? वह है आपकी आत्मनिरीक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? वह है आदर। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, जिसका उदाहरण है वह है निष्क्रिय सहानुभूति।
किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। ये सही नहीं है दोस्तों, परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन। किशोरावस्था की ये विशेषता कभी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, थकावट, बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जब आप बीमार रहोगे तो कौन से कारक आपको किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे? शारीरिक विकास को। सीखना विकास की प्रक्रिया यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य थार्डनाइक नियम है? दोस्तों, थार्डनाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम मुख्य नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अधिगम परिस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? वह है दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है दोस्तों सामाजिक परिवेश। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार उभर कर आने चाहिए। बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत दोस्तों स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। दोस्तों, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवादमूलक कक्षा कक्ष शिक्षण अगर होगा तो बच्चे पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट लेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? वो थे आपके पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक। निम्न में से विकास की विशेषता है? दोस्तों, विकास की विशेषता गुणात्मकता होती है। बालक का विकास होता है दोस्तों सिर से पैर की ओर। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो सबसे पहले परिवार से बच्चे में संस्कार के विकास प्रारंभ होते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है दोस्तों? विशिष्ट से सामान्य की ओर। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है दोस्तों, ये शैशव अवस्था है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है दोस्तों? मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है दोस्तों शैशवावस्था। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो वह है दोस्तों आपकी शैशवावस्था, क्योंकि शैश अवस्था में बालक के मस्तिष्क और सिर का 90% विकास हो चुका होता है। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।